अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने आपको बताने थे वही सिलसिला जो है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 15, ठीक है, इसको स्टार्ट किया हुआ था, तो आज इसका तीसरा हिस्सा है। और पेज नंबर जो है टेक्स्ट बुक के अंदर उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चंस बताने हैं, जिसमें एमसीक्यू भी और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जो हैं। आंसर्स जो हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसको फिर आप लोगों ने चूँकि पढ़ा भी हुआ है, तैयारी भी की हुई है, तो पेज नंबर बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपको बताऊंगा पॉसिबल, तो वो फिर आप लोगों ने खुद उसको देख लेना। जहाँ पर ज़रूरत हुई वहाँ पर की पॉइंट्स हैं उनका मैं तस्करा साथ ही कर दूँगा। तो पेज नंबर 5 जो है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है फ्रेश वाटर जो है ये। तो फ्रेश वाटर में बोनी फिशेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है देखें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इसका जिक्र है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं दे आर मेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन इन द इनवर्टिब्रेट्स है। प्रोटोजोआ जो है ये, प्रोटोजोआ। तो आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोआ, ठीक है। प्लस आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि प्रोटोजोआ, so they use which of the following for osmo रेगुलेशन जो है ये। तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इसके साथ कोई और ऑप्शन जो होती है मिलके, तो ये आपको आ सकता है। इसी पेज के नीचे वाले से में आ जाए तो वहां पर लिखा हुआ ट्रस्टियल जो है इसकी हेडिंग दी हुई है उसमें, ठीक है बात। और इसमें जो आखिरी वाला इसमें लगे एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, टर्म दी है एनहाइड्रोबियासिस, बहुत ही पॉपुलर जो है ये, ठीक है ना। ये टर्म आती थी फॉर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये, ठीक है बात ये। इसके बाद अब आगे टॉपिक शुरू हो जाता है एक्सक्रीशन के हवाले से जो है। और एक्सक्रीशन में अब आप आ जाए पेज नंबर 6 के ऊपर जो है, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये P6 का मतलब पेज 6 है इसमें, ठीक है ना। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको आएगा, राइट नोट ऑन द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये आगे। अब इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, इसी आर्टिकल में शॉर्ट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है वो है एक्सक्रीटोफोर्स। एक्सक्रीटोफोर्स, ठीक है ना। व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स? तो ये इनके लीव्स होते हैं प्लांट्स के, दे आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स, क्योंकि वो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में जो है ये। फिर इसके अलावा इसी का आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। क्या आएगा? एक्सक्रीटोफोर्स आर, एक्सक्रीटोफोर्स सो दे आर व्हाट। अब इसमें आपको आ जाएगी ऑप्शन, लीव्स है उसके साथ आपको रूट आ सकता है, उसके स्टेम आ सकता है, पेटल आ सकती हैं। तो ये ऑप्शन इसकी जो है वो आपको इसके साथ आ सकती हैं, ठीक होगी बात ये। उसके बाद आप आगे आ जाए, आप पेज नंबर 7 के ऊपर जो है, पेज 7 में जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज डीएमिनेशन? डीएमिनेशन, सो दिस इज रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड जो है ये, ठीक है। तो इसके साथ ही आप देखो बच्चों कि पेज 7 का जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है ये डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन लोअर अमाउंट। अब लोअर अमाउंट में जो है अब आप देख लें यहाँ पे 3-4 चीजें दी हुई हैं, ठीक है ना। लोअर अमाउंट जो है उसमें फिर आपने उसमें से एक जो है वो आपको ये लोअर अमाउंट में से दे देंगे, और बाकी जो है वो फिर उसको वो मेजर अमाउंट जो थी एक्सेस में जो है वो, ठीक है ना, वो दे देंगे इस तरह से। और ऐसे ही आपको एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन एक्सेस अमाउंट जो है ये। और एक्सेस अमाउंट के अंदर जो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें एक्सेस में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड दिया हुआ है, तो कोई एक दे के बाकी वो नीचे से वो दे सकते हैं। अब इसके नीचे अगर आप आए डायग्राम के नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट पेज 7 ही है और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये।
और वो है नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, इन रिलेशन टू द हैबिटेट, इन रिलेशन टू द हैबिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हवाले से जो है। तो 3 कैटेगरीज इसके अंदर बनती हैं, ठीक है ना। एक जो है अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक और यूरिकोटिलिक जो है। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बन सकते हैं। पेज नंबर 7 के ऊपर जो ग्रीन बॉक्स है उसमें आपको शॉर्ट के अंदर ही जो है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका पूछा जा सकता है आपको कि आप उसका स्ट्रक्चर जो है यूरिया और यूरिक एसिड जो है, ठीक है, इसको आप ड्रॉ करें। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये। पेज नंबर 8 पर अब आप आ जाएं तो पेज नंबर 8 के ऊपर जबरदस्त किस्म का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और वो है यूरिया साइकिल। पेज नंबर 8 यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल 2 तरीकों से आपको आ सकता है, या वो आपको कह सकते हैं राइट ड्रॉ यूरिया साइकिल, या आपको आ सकता है राइट यूरिया साइकिल जो है। ड्रॉ में आपने ये फिगर 15.6 वाला ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है ना। और अगर आएगा राइट वाला तो वो पेज नंबर आप 11 पे चले जाएं तो येलो बॉक्स के ऊपर जो है, ठीक है ना, आखिरी जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है लास्ट लाइन जो है नीचे से, ठीक है ना, और वहां से आपने शुरू करके तो फिर एंड तक जो है आपने इसको लिखना है, ठीक है ना। वो हो जाएगा राइट। ये कौन सा पेज है? दिस इज एट पेज नंबर 11 जो है, ठीक है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर ड्रॉ का पूछा हुआ है बोर्ड में तो फिर आपने राइट ही लिखना, फिर आपने फिगर 15.6 देनी है। राइट का लिखा तो फिर आप उसने आपने ड्रॉ नहीं आपने करना, नंबर नहीं मिलेंगे आपको जो इसमें। उसके बाद आप आ जाए पेज नंबर 8 के ऊपर जो है। पेज नंबर 8 के ऊपर ही एक और जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और वो क्या चीज है? दैट इज द एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो है। इसी में से जो है देखिए ये पेज नंबर 9 तक जाएगा अलॉन्ग विद द डायग्राम जो है ये। तो पेज नंबर 9 के ऊपर, पेज नंबर 9 के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो फ्लेम सेल के हवाले से जो है ये फ्लेम सेल। इसको सिर्फ डायग्राम ही पूछी जा सकती है, ड्रॉ भी जो है ये व्हाट इज फ्लेम सेल जो है ये। फिर इसके बाद देखो जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है पेज नंबर 8 के ऊपर पीछे आप आ जाए तो वहां पर आप देखें प्लेनेरिया के अंदर दिया हुआ है प्रोटोनेफ्रिडियम जो है ये, प्रोटोनेफ्रिडियम, ठीक है ना। और पेज नंबर 9 में नीचे अगर आप आ जाए अर्थवर्म के अंदर जो है वहां पर मेटानेफ्रिडियम दिया हुआ है। तो इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इनमें डिफरेंस जो होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ इसमें एक और टर्म भी दी हुई है नेफ्रोस्टोम जो है ये जो नेफ्रोस्टोम है ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली किसी शक्ल में जो है ये आपको आएगी, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म जो है, सो दैट इज कॉल्ड एज। अब इसके साथ नेफ्रोस्टोम के साथ और ऑप्शन जो है वो मिलाकर ये आपको दिया जा सकता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, उसमें अब आ जाएगा पेज नंबर 10 जो है इस पे, और वहां पर है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, इन कॉकरोच है ये। तो ये लॉन्ग में आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के वाले से, अलबत्ता शॉर्ट के वाले से जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द मेल पिजन ट्यूब्यूल्स। तो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये कॉकरोच के अंदर जो है, ठीक है ना, ये पाई जाती हैं फॉर एक्सक्रीशन। नंबर 2 इट एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड जो है ये, इस वाले से ये इंपॉर्टेंट फिर बन जाएगा। तो नीचे वाले हिस्से में आ जाए पेज नंबर 10 के नीचे, ठीक है ना, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन जो है इसका जो व्हाट इज नेफ्रॉन, ठीक है ना, वो इस वाले से ये इंपॉर्टेंट होगा। पेज नंबर 11 के ऊपर आप आ जाए तो रोल ऑफ लिवर, रोल ऑफ लिवर, ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने ओनली येलो बॉक्स आपने इसके अंदर लिखना है, ओनली येलो बॉक्स, कोई आगे पीछे एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पेज नंबर 11 पे लिवर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर स्किन के हवाले से भी जो है यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ थोड़ा सा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके ग्लैंड्स हैं। आपको आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, या आपको स्किन का आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन ही कि इसका रोल क्या है। तो आपने स्पेशियस ग्लैंड का बताना है, सीबम सीक्रेट करता है, माइक्रो ऑर्गन्स पे कुछ आता है, स्वेट ग्लैंड फॉर द स्वेट,
और वो थर्मो रेगुलेशन के अंदर आ जाएगा जो है। ठीक होगी ना बात ये। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ जो है ये। नाउ द नेक्स्ट पेज, और वो है पेज नंबर 12 जो है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जो अक्सर बोर्ड में आता है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, ठीक है ना। प्लस इसकी आपने यहाँ पर डायग्राम भी बनानी है जो कि फिगर 15.10 है, फिगर 15.10। तो ये हो गया इसका लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसके नीचे अगर आप देखें पेज नंबर 12 के लास्ट पे नेफ्रॉन दिया हुआ है उन्होंने। अब इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि बात का आ जाता है, राइट, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो होगी इसके अंदर आपने एक तो किडनी के बारे में देना है, किडनी स्ट्रक्चर, प्लस आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो देना है। ये जरा गौर से सुनिएगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को जो है। तो ये आपने पेज नंबर 12 जो है इसके नीचे से जो है नेफ्रॉन से स्टार्ट करना है, इसका जवाब जो है ये। और पेज नंबर 13 जो है फिल्ट्रेशन से ऊपर ऊपर जो है ये, ठीक है ना। यू विल स्टार्ट, आंसर जो होगा इसका स्टार्ट होगा पेज नंबर 12 नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन अप टू यू कैन से वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन वाली जो हेडिंग है नीली, इससे ऊपर ऊपर जो है ये, ठीक है ना, पेज नंबर 13 तक जो है ये होगा इसका जवाब, किडनी स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, इसमें डायग्राम में 15.11 बना दें आप, और उसके साथ साथ नेफ्रॉन की 15.12, ठीक है। तो फिर ये इसका आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो आता होता है क्वेश्चन, जो कि ये मिक्सअप इसका जवाब हो जाता है अमूमन बच्चों से और परेशानी होती है, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है ये, नेफ्रॉन। तो इसको फिर आपने ये पेज नंबर 13 और सेकंड पैराग्राफ जो है ये, सेकंड पैरा, ठीक है ना, इन ईच नेफ्रॉन से लेकर तो ये लास्ट तक अप टू सिक्रीशन, इसी पेज के नीचे ये सिक्रीशन तक, ये आंसर किस चीज का है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन जो है ये। आगे आ जाए अब आप पेज नंबर 14 पर जाइए। पेज नंबर 14 के ऊपर अब आप देख लें कि कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है ये, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है ये। तो अगर तो आपको ये लॉन्ग आए तो फिर आपने ये सारा लिखना है, प्लस इसकी डायग्राम भी होगी यही वाली, और वो है 15.12 जो है ये, ठीक है ना। और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है ये, और वो है काउंटर करंट, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये तो 2 मार्क्स का होगा। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ना दें तो वो आपको ये लॉन्ग में ये पूछ सकते हैं आपको जो है, ठीक है ना, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है। ज़्यादा अगर लॉन्ग का होगा तो फिर 4 नंबर का फिर सारा लिखना होगा, और अगर शॉर्ट है तो फिर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 14 के लोअर वाले हिस्से से जो है आपने तो देनी होगी। पेज नंबर 15 के ऊपर आप आ जाए, ठीक है, पेज 15। इसमें हार्मोन्स हैं 2, हार्मोन्स का जो है वो इफेक्ट ऑन द एक्सक्रीशन जो है ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पर, और आपने उसको शॉर्ट के तौर पर ही लेना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 के ऊपर जो है वो किडनी प्रॉब्लम्स आ जानी है यहाँ पे। अब टॉपिक तो किडनी प्रॉब्लम्स का है यहाँ पे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो किडनी स्टोन का जो है वो बन सकता है, किडनी स्टोन्स, ठीक है ना। और ये आपने ये किडनी स्टोन से लेकर तो पेज नंबर 16 जो है रेनल फेलियर से ऊपर ऊपर जो है वो आपने इसको लिखना है, किडनी स्टोन्स। अब इसके अंदर एमसीक्यू भी आ सकते हैं, इंसिडेंस ऑफ द टाइप ऑफ यू कैन से द स्टोन्स जो हैं ये क्या हो सकता है। ये जो परसेंटेज दी हुई है इन्होंने, कैल्शियम ऑक्सलेट 70%, इसकी पूछी जा सकती है ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, 70% तो इसकी है, इसके साथ 80, 90, 100% जो है, ऐसे ऑप्शन आपको आ सकते हैं। पेज नंबर 15 जो है इसके लास्ट के ऊपर जो है
एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वो है लिथोट्रिप्सी। ये बहुत ही पॉपुलर जो है बोर्ड के वाले से शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपने इसको फिर करना भी है। ये आगे आ जाए पेज नंबर 16 के ऊपर जो है, और यहाँ पर है रेनल फेलियर। ये पूरा लॉन्ग भी इसके ऊपर आ जाता है, पेज नंबर 16 रेनल फेलियर जो है इसको, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने ये सारा लिखना है, ठीक है ना, किडनी ट्रांसप्लांट तक जो है ये। अदरवाइज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते होते हैं, इसमें डायलिसिस आ जाती है, ठीक है ना, इसकी टाइप जो है वो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं। फिर इसके अलावा जो है ये डायलिसिस जो है वो अकेला भी ये लॉन्ग में भी आ सकता है, फिर तो आप उसको सारा का सारा लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद बड़ा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज यूरेमिया, तो ये एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज इसको हम कहते हैं। अब ये जो हो गया पार्ट मुकम्मल, ठीक है ना, एक्सक्रीशन के वाले से। तो इसके बाद जो थर्मो रेवोल्यूशन वाला है वो फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन करता हूँ।